भी आ रहा। अगर उसके ऊपर बौद्धों का हक नहीं है और वो हक दिला नहीं सकते तो हम बुद्धा के देश से आए, उस देश से आए, उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई मानी नहीं है, वो मीनिंगलेस है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बोध गया को ब्राह्मणों से मुक्त करिए, लेकिन वही ब्राह्मण तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। उनके बोलने से क्या होता है? हमारे जो त्रिपिटका है, हमारे जो शास्त्र है उसमें नहीं है। और भगवान बुद्ध ने खुद साफ तौर पे बोले हैं, मैं ना भगवान हूँ, ना किसी भगवान का दूध हूँ, ना मैं कोई पैगंबर हूँ, ना मैं कोई अवतार हूँ, मैं जो है एक इंसान हूँ। इंसान ने दुख दर्द देखा दुनिया का, उसको देखते हुए हमने तपस्या किया, अपना खोज किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया और हम बुद्धत्व को प्राप्त हुए। वहाँ पर विष्णुपद मंदिर भी है, वहाँ भी 50-50 रख दीजिए। अयोध्या में 50-50 रख दीजिए। दूसरों के खीर खाएंगे और अपना चाय भी नहीं पिलाएंगे, ये तो आप बौद्ध मानने वाला नहीं है। तो देख सकते हैं माँ बोधि विहार मुक्त करो के नारे लेकर यहाँ पे काफ़ी भारी संख्या में बंदे और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो लोग यहाँ पर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 सड़कों पे निकल चुके हैं भारी संख्या में मांग लेकर बौद्ध विहार को मुक्त कराने को लेकर। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, बुद्धिस्ट जो देश के बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं, वो सैकड़ों की तादाद में दिल्ली की सड़कों पर उतर चुके हैं। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये तस्वीर बीटी एक्ट 1949 रद्द करो और महाबोधि विहार बोध गया, बिहार बौद्धों को सौंप दो, इस तरीके के बैनर और पोस्टर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं हाथों में जुलूस लिए हुए हैं और जय भीम का नारा लगाकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं। भीड़ से नहीं, लगातार चल रही है, 3 सालों से कंटिन्यू चल रहा है। अभी मैं उत्तर प्रदेश में था, आज दिल्ली में है, ये कंटिन्यू रहेगी। बार बार सड़क पे उतर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है ना? देखिए, अब अपना बात है रखना, अब सरकार नहीं कर रहा है, उसके लिए अब दूसरा प्लानिंग भी होगी। हम लोग शांति में विश्वास करते हैं, अब शांति से काम नहीं होगा, दूसरा क्रांति करना पड़ेगा लग रहा है। आज हाथों में मसाल लेकर चल रहे हैं, इसका क्या संदेश है? ये संदेश है, बौद्धों को न्याय दो, ये शांति के मसाल है और बौद्धों के न्याय का मसाल है। जो महाबोधि महाविहार में पूरी कमेटी में एक सब भी बौद्ध रहेगा, ये हमारी पूरी मांग है। अभी सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, 30 तारीख को सुनवाई है। हम लोग सरकार को अपना काम बात रखते रहेंगे। कितने लोग होंगे, कितने बौद्ध समाज के लोग कहाँ से लोग आए हुए हैं? जो देखिए, तो पूरा दिल्ली से है, पूरे देश भर से, हरियाणा हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, बिहार से पीछे देख लीजिए कितना आया हुआ है, पूरा दिल्ली से है, पूरे भारत के लोग आए हुए हैं यहाँ पर आज दिल्ली में और ये मसाल यात्रा में। और सरकार को हम लोग फिर ज्ञापन देंगे, फिर बोलेंगे भाई बौद्धों को न्याय दो, टाल बटोल काम मन ना करे। आप पहले 200 मतलब आज 100 साल पहले वाला खत्म करो। भारत में बौद्ध की उपस्थिति बहुत बढ़ गई है, खत्म करो। हम चाहते हैं बीटी एक्ट को निरस्त किया जाए, बस खत्म करो। बोध गया जो है वो बिहार में है, बिहार में चुनाव है, लेकिन सरकार दबाव में नहीं है, जरा भी दबाव नहीं बनाए। नहीं, अब रिजल्ट में पता चल जाएगी, रिजल्ट में पता चल जाएगा सरकार को इसका प्रभाव। आंदोलन कर रहे थे, आपको जबरन उठा दिया। हम लोग आंदोलन अभी चल रहा है, आंदोलन अभी भी चल रहा है। हाँ, 258 दिन है बोध गया में और कंटिन्यू चल रही है। और अभी जो सरकार है अंधी है, गूंगी है, बहरा है, अब इसको नींद से जगाने का काम हम लोग बहुत करेंगे ना पूरा भारत का। एक खबर बीच में चली कि जो बौद्ध समाज के लोग हैं जो उनमें आपस में टूट पड़ गई है। वो तो की क्या पहचान, वो क्रिएट किया जाता है। ये तो आज का बात नहीं है, हमारे समाज को तोड़ने का काम आज से नहीं हो रहा है। तो ये खिलाड़ी लोग आता है बीच में तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे भारत से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। धन्यवाद। अभी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, जुड़ गए हैं। ये आंदोलन सबका है,
एक साथ देखिए आंदोलन को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन हम लोग निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही ना कि जब आप लोग आपस में लड़ रहे हैं तो कौन बोले आपको, कौन बोला आपस में लड़ रहे हैं? हम कोई आपस में लड़ नहीं रहे हैं। हमें कहा सब एक साथ में है, आपस में लड़ने के बाद आपस में लड़वाई जाती है, लड़वाई जाती है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? कई सालों से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, महाबोधि महाविहार, कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं आप महाबोधि महाविहार, क्या कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है कुछ संभावना? महाबोधि महाविहार, सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, इतना तो पक्की बात है करने के लिए। और जो महाबोधि महाविहार जो बौद्धों का सबसे पवित्र जगह है, इसमें पूरी कमेटी में बौद्ध हो, ये हमारी मुख्य मांग है। और ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक BTI निरस्त नहीं होता है। बिहार में भी हम लोग धरना चल रहा है, बोध गया में, पटना में रैली चल रही थी। उस प्रकार से कंटिन्यू जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो संपर्क में है। जो महाबोधि महाविहार का आवाज़ गूंजाएगा विधानसभा में, उनको हम समर्थन करेंगे। और सबसे आह्वान भी किया गया है। क्या वजह है कि सरकार आपकी मांग नहीं मान रही? क्योंकि मक्खन खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। आज ऐसे ही है, 50-50 का मतलब है। तो हमारे सामने वहाँ पर विष्णुपद मंदिर भी है, वहाँ भी 50-50 रख दीजिए। अयोध्या में 50-50 रख दीजिए। दूसरों के खीर खाएंगे और अपना चाय भी नहीं पिलाएंगे, ये तो आप बौद्ध मानने वाला नहीं है। प्रमाण दिखाइए। तो खाली बोलने से तो नहीं होता ना। हमारे कहीं त्रिपिटक में कहीं लिखा नहीं है, और हिंदू के कोई उपनिषद में आपको दिखा दीजिए। अब कोर्ट में भी हम लोग दिए हैं। आप विष्णु के अवतार मानते तो विष्णुपद मंदिर में 50% रख दीजिए ना, पता चल जाता ना। ठीक है, थैंक यू। कंटिन्यू रहेगा, ये पूरा देश भर आंदोलन चल रही है। आज दिल्ली में है, अभी मैं उत्तर प्रदेश में था, पूरे देश भर चल रही है। अब सरकार को यदि शांति का भाषा नहीं आ रहा, तब क्रांति करना पड़ेगा जल्द। सफर रहेगा, आगे आइए। काफी बड़ा सफर है, 4-5 घंटे लग जाएंगे। 4 किलोमीटर का रहेगा डिस्टेंस। चाहते क्या है आप लोग? सब लोग बोलिए भगवान ये जो BT एक्ट है ये रद्द हो और बौद्ध विहार मुक्त हो। बुद्ध की करुणा हो, करुणा। भगवान बुद्ध की। जहाँ तक हमारे लामा जी लेके जाएंगे, हम वहाँ तक जाएंगे। चाहते क्या है? चाहते ही क्या है? बौद्धों के साथ न्याय चाहिए। हमारा जो पवित्र स्थान है, जो हमारा जो है आस्था का केंद्र है, बोध गया महाबोधि महाविहारा, उससे पवित्र, उससे इम्पोर्टेंट जगह कोई नहीं है। उसके ऊपर ब्राह्मणों का कब्जा है। हम चाहते हैं ब्राह्मण का कब्जा छूट जाए और महाबोधि महाविहारा जो है बुद्धों को सपुत करे। आप लोग आंदोलन तो बड़े दिनों से कर रहे हैं, कुछ हो तो नहीं रहा है? होगा, क्यों नहीं होगा? हम जो गोली तो चला नहीं सकते, हम पत्थर तो मार नहीं सकते। हम तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, जो अमन शांति अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम ये जो है महाबोधि महाविहारा आज़ाद करके रहेंगे। हम लड़ेंगे, कभी रुकेगा नहीं। चाहे साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। बोध गया में आप लोग बैठे हुए थे, वहाँ तो आपको उठा के फेंक दिया गया। हाँ, बोध गया में भी आंदोलन चल रहा था, लेकिन वहाँ तो आपको वहाँ से हटा दिया गया। कहाँ हटा दिए? अभी पहले बोध गया में एक ही जगह आंदोलन था, धरना था। अभी बोध गया के आसपास और बिहार में जो है 40-50 जगह आंदोलन चल रहे हैं, धरने पे बैठे हैं लोग। हाँ, तो क्या चाहते हैं? सरकार क्यों नहीं सुन रही फिर आपकी बात? सरकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार को जो है ऐसा लगता है कि बहुत बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है ना, वो माइक्रो माइनॉरिटी है। उनको जो है हमारे जो है वोट का चिंता नहीं है ना। और ये भारत जो है एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्री है, जिसमें हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का, प्रैक्टिस करने का
और अपने धर्म स्थानों को जो इम्पोर्टेंट जगह है उसके ऊपर अपना संचालन करने का पूरा इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम वही चाहते हैं, हम कुछ और नहीं चाहते। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए, विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युद्ध के देश नहीं बुद्ध के देश से आए हैं। हाँ, वो बुद्ध के देश से आए हैं और भारत का जो पहचान है भगवान बुद्ध से है, इसलिए वो जब विदेश जाते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं, लेकिन जब अंदर आते हैं तो अभी तक तो भगवान बुद्ध का याद किया नहीं उन्होंने। हाँ, हमारे व्यवहार में तो कुछ बोले नहीं, है ना। तो ये जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, जिसको जो है डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक जो बोलते हैं ना, अगर हम माइनॉरिटीज़ को जो है राइट ये नहीं है कि वो अपने आस्था का केंद्र, सबसे इम्पोर्टेंट जगह भगवान बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुए महाबोधि महाविहारा, अगर उसके ऊपर बौद्धों का हक नहीं है और वो हक दिला नहीं सकते, तो हम बुद्धा के देश से आए, उस देश से आए, उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई मानी नहीं है, वो मीनिंगलेस है। नहीं, आप कह रहे हैं कि बोध गया को ब्राह्मणों से मुक्त करिए, लेकिन वही ब्राह्मण तो कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो हैं वो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। उनके बोलने से क्या होता है, हमारे जो त्रिपिटका है, हमारे जो शास्त्र है उसमें नहीं है। और भगवान बुद्ध ने खुद साफ तौर पे बोले हैं, मैं ना भगवान हूँ, ना किसी भगवान का दूत हूँ, ना मैं कोई पैगंबर हूँ, ना मैं कोई अवतार हूँ, मैं जो है एक इंसान हूँ। इंसान ने दुख दर्द देखा दुनिया का, उसको देखते हुए हमने तपस्या किया, अपना खोज किया, ध्यान किया, मेडिटेशन किया और हम बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तो जब भगवान बुद्ध खुद बोलते हैं मैं कोई अवतार नहीं हूँ, ना विष्णु हूँ, ना ये हूँ, तो ब्राह्मणों के बोलने से क्या होता है? क्या लगता है आपकी मांग पूरी हो जाएगी? पूरी होना चाहिए, नहीं होगा तो ये अपने देश के लिए कलंक है। हमारे जो डेमोक्रेसी है, हम जो बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष देश, इतना बड़ा देश, उसमें जो है 0.76% पॉपुलेशन वाले माइग्रो माइनॉरिटी के साथ अगर इस तरीके का जुल्म हो रहा है तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा दाग है, दब्बा है। हाँ।